हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट फेमिनिज़्म। वैसे तो ये टॉपिक सोशियोलॉजी का है, बट क्योंकि रिसेंट टाइम्स में पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में रहा है एंड इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। बिकॉज़ क्या है ना कि पुरुषों ने एंड महिलाओं ने दोनों ने ही इसको अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। अपनी समझ के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट को सूट करने के लिए इसको मिस इंटरप्रेट किया है, अब हम ये कह सकते हैं। एक्चुअल फेमिनिज़्म क्या है, वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है एंड मूवीज़ ने भी बहुत गलत पोर्ट्रे किया है फेमिनिज़्म क्या है। एंड एक्चुअली ना क्या है, इसको सही सही जो फेमिनिज़्म है वो जानने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। जबकि इतनी मेहनत क्योंकि कोई करना नहीं चाहता, तो सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है, लोग उसी को सच मान लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ इसी गलतफ़हमी की वजह से लोगों के बड़े-बड़े लाइफ़ डिसीजंस भी अफ़ेक्ट हो रहे हैं। लड़के कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, लड़कियाँ तो ऐसी हैं, या लड़कियाँ कहती हैं कि हमें शादी नहीं करनी, लड़के ऐसे हैं। एंड हर जगह ना एक फेस ऑफ दिखता है लड़कों और लड़कियों में, चाहे वर्क प्लेस हो, घर हो, हस्बैंड वाइफ़ का जो भी मैटर हो, मैरिज मार्केट में अगर आप देखोगे। एंड देन सोशल सेटिंग में कहीं पे भी कोई पब्लिक प्लेस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे भी ये फेस ऑफ मेन वर्सेस वुमेन, हर एक इशू को लोगों ने ऐसे ही बना दिया है कि मेन वर्सेस वुमेन। ठीक है, सो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपका माइंड से चेंज हो जाएगा एंड शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिसीजंस, आपके परसेप्शन वो भी चेंज हो जाएंगे। सो अगर आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ। एंड सबके साथ शेयर करना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे लड़के हों लड़की हों। और अगर आप पेरेंट हैं तो भी ये वीडियो देखिए और अपने बच्चे को शेयर करना, क्योंकि क्या है ना, आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा जो है या बच्ची जो है सोशल मीडिया पे बहुत रहती है एंड बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है। आपको नहीं पता कि वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उनका जो एक थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ पे जा रहा है। तो मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं कि हमारा बेटा तो शादी नहीं करना चाहता या बेटी शादी नहीं करना चाहती। तो उससे क्या होता है ना कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, और उसकी उसकी एक थिंकिंग वैसी बन गई है जो कि गलत है। सो आप ये सबके साथ शेयर करना। एंड इट इज़ नॉट अबाउट मेन वर्सेस वुमेन। फेमिनिज्म जो है वो पुरुषों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। फेमिनिज्म है क्या? सी, फेमिनिज्म एम्स टू डिफाइन एंड एस्टैब्लिश इक्वालिटी, social equality, political equality, then economic equality and personal equality। ये पुरुषों के अगेंस्ट नहीं है, ये बात करता है महिलाओं को बराबर अधिकार देने की। एंड व्हेन आई से इक्वालिटी, देन फेमिनिज्म डजंट मीन डजंट एम टू एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट इक्वालिटी। वो ऐसा नहीं कहता है कि स्त्री और पुरुष बराबर है। वो कहता है कि वो दोनों डिफरेंट हैं, बट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ when they are equally placed or similarly placed। For example, हम बात करें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये हमें गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी देखने को मिलता है एक लेवल तक, कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको इक्वल पे मिलेगी, इक्वल काम करना पड़ेगा, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो मैटर नहीं करता। सो एक लेवल तक वहाँ पे प्रमोशंस भी फिक्स्ड हैं। हाँ, उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी है, वो देखने को मिलता है। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में तो एंट्री लेवल पे ही ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, कि लड़का और लड़की इक्वली क्वालिफाइड हैं और इक्वली काम करते हैं, बट प्रमोशन की बात आए तो लड़के को मिलेगा, या सैलरी की बात करें तो लड़के को ज़्यादा मिलेगी सेम काम के लिए। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर एक तो पहली बात तो बना ही पुरुषों के लिए है, एंड वहाँ बार्गेनिंग बहुत मैटर करती है। सो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि जहाँ पे फेमिनिज्म जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं, इस तरह के केसेस में जहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है। देन अगर हम बात करें शादी की, तो हस्बैंड का जो स्टेटस है वो हमेशा वाइफ से हम देखते हैं ऊपर ही रहा है, बिकॉज वो प्रोवाइडर है, पैसा उसके पास है, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके पास है, तो उसका डोमिनेंस रहता है। एंड फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि हस्बैंड प्रोवाइडर है और वाइफ जो नर्चरर है, जो सारा घर संभालती है। दोनों का जो स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों का डिसीजन मेकिंग में से इक्वल होना चाहिए। तो फेमिनिज्म ये कहता है। सो गलतफहमियाँ तो बहुत हैं फेमिनिज्म को लेके, जैसे कि कुछ लड़कों ने भी समझा है, कुछ लड़कियों ने भी, कि फेमिनिज्म का मतलब है फीमेल डोमिनेशन, जबकि ऐसा नहीं है। फीमेल डोमिनेशन के लिए देयर इज अ सेपरेट टर्म कॉल्ड मेट्रियार्की। जैसे पेट्रियार्की होता है ना,
जहाँ पे पुरुषों का डोमिनेंस चलता है, वैसे ही एक सोशल सिस्टम है मेट्रियार्की, जिसमें महिलाओं का डोमिनेशन चलता है। सो फेमिनिज्म का मतलब पेट्रियार्की या मेट्रियार्की नहीं है, वो इक्वालिटी की बात करता है। और देखा जाए तो वो दोनों के ही फ़ायदे की बात करता है। लाइक पेट्रियार्की जो है, लड़कियों के लिए तो वो हार्मफुल है ही, उनके लिए तो वो एक्सप्लॉयटेटिव है ही, इवन पुरुषों के लिए भी है। तो फेमिनिज्म क्या कहता है कि हमें लिबरेट करना है महिलाओं को भी और पुरुषों को भी पेट्रियार्कल जो फैमिली सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उससे। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। काफ़ी वेव्स में, चरणों में ये स्टार्ट हुआ था। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म दैट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, तो वहाँ पे लाइक दे प्राइमरीली फोकस्ड ऑन गेटिंग वुमेन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो होता है ना वुमेन्स एडल्ट सफरेज, यानी राइट टू वोट। ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स की। क्योंकि क्या था ना, हमारी कंट्री में तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो डे वन से ही महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार दे दिया गया था। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था। वहाँ पे मतलब महिलाओं ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वोटिंग राइट्स लेने के लिए। सो ये था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। इन सेकेंड वेव की बात करें तो इट वाज अराउंड इन 1960s की, हम कह सकते हैं 1960s में सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ। तो सेकेंड वेव में फेमिनिस्ट को लगा कि पॉलिटिकल राइट्स जो है ना, दे आर नॉट इनफ। सो उन्होंने सोचा कि हमें विमेन लिबरेशन मूवमेंट एक चलाना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल राइट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए। सो दे एम फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी लाइक इकोनॉमिक्स टर्म्स हो गया, पॉलिटिकल टर्म्स हो गया, एंड सोसाइटी में फैमिली सिस्टम को, फैमिली लॉज को रिफॉर्म करने की बात की। एंड देन लाइक फैमिली सिस्टम रिफॉर्म हो गया, एजुकेशनल राइट्स बराबर मिलने की बात की। एंड पेरेंटिंग में क्या है, इक्वल से हो, लाइक रोल इक्वल हो मदर का, फादर का, एंड बेटे को और बेटे को बराबर तरीके से पाला जाए। तो ये एक था सेकेंड वेव का। एंड देन इसके अलावा लाइक पहले क्या था कि दे वर ओनली फाइटिंग फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स, फॉर राइट टू वोट। बट अभी वो कहने लगी कि हमें वी शुड ऑल्सो रन फॉर पब्लिक ऑफिसेस, कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का एंड कंटेस्ट करने का हमें भी राइट है। तो इसके अलावा लाइक बात करें, फैमिली लॉज हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी, ये उसी सेकेंड फेज जो था वुमेन फेमिनिज्म का, उसमें ये निकल के आया। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को टोटली बैन कर देना। ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो सेकेंड वेव ने किए। देन थर्ड वेव की अगर हम बात करें, इट वाज अराउंड इन 1990s एंड अर्ली 21st सेंचुरी। सो दे फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी। दैट इज़ उनका कहना था कि वुमेन आर नॉट जस्ट समबडीज डॉटर, सिस्टर, वाइफ और मदर, वो एज एन इंडिविजुअल भी कुछ हैं। ठीक है। तो उनकी इंडिविजुअलिटी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सेकेंड जेंडर। कि हमेशा होता है ना, घर में भी, फैमिली में भी, लाइक हमेशा क्या लिखते हैं बच्चे के नाम के आगे, क्या लिखते हैं कि जैसे मास्टर ABC, सन ऑफ मिस्टर XYZ, माँ का नाम नहीं लिखते। सिमिलरली महिलाओं को भी उनके नाम से नहीं, उनके या तो फादर के नाम से बुलाया जाता है, एड्रेस किया जाता है, या हस्बैंड के नाम से एड्रेस किया जाता है। सो इसके अलावा दे ऑल्सो सेड दैट वी शुड सेलिब्रेट अ वुमेन्स इंडिविजुअलिटी, लाइक जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ ब्यूटी, ऑफ लाइक गुडनेस, दे शुड नॉट बी इम्पोज ऑन वुमेन। कि जैसे होता है ना कि जो गोरी लड़की है, गोरा रंग है, वही अच्छा है, सांवला रंग अच्छा नहीं है, या जो महिला शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, वो अच्छी है, और जो ये नहीं करती या करियर को लेके एम्बिशियस है, तो वो बुरी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इम्पोज नहीं करनी चाहिए महिलाओं पे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज अ रिज़ल्ट, इसके अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो एक तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आ गई। देन वाइफ्स का सरनेम यूज़ ना करना अपने हस्बैंड का शादी के बाद, वो एक चेंज हमने देखा। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जैसे लाइक जब मैं स्कूल में थी, तो जो हमारी किताबें थी उसमें जैसे सिविक्स की बुक में था ना कि प्रेसिडेंट बनने के लिए या PM बनने के लिए ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें हमेशा लिखा रहता था दैट द पर्सन जो भी कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज और ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमेशा उसमें ही वर्ड यूज़ होता था। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे NCERT बुक्स, तो उसमें शी वर्ड यूज़ किया है। क्योंकि लाइक बच्चों के मन में वो क्या डालते थे कि महिला तो कभी PM या प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकती। तो बच्चे एक महिला को उस फॉर्म में देखते ही नहीं थे। इवन आज भी एक्सेप्ट नहीं करते लोग कि अगर एक फीमेल प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने। देन उसके अलावा जैसे घर घर भी अगर बच्चे खेलते थे, तो उसमें सिखाते हैं ना बच्चों को कि पापा जो हैं वो ऑफिस जाते हैं और मम्मी घर का काम करती है।
तो बच्चों के दिमाग में बचपन से ही फीड कर रहे हैं कि मम्मी जो होती हैं वो तो घर पे ही रहती हैं, वो ऑफिस नहीं जाती। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, या जैसे स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं, है ना, उनका बैन होना बिकॉज दे डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। देन टॉकिंग अबाउट फोर्थ वेव विच इज़ नॉट ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय पीपल कि फोर्थ वेव कोई थी, बट माना जाता है कि इट इज़ अराउंड 2010-2012 एक और वेव आई फेमिनिज्म की, दैट एम टू एबॉलिश सेक्शुअल वायलेंस एंड सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एट सोशल सेटिंग्स, इवन एट होम, लाइक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का जो एक कैंपेन अभी भी चल रहा है एंड पिटिशंस पेंडिंग है ये जुडिशरी में। तो वो एक था मी टू मूवमेंट, आपने जिसे सुना होगा। सो दैट स्टार्टेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ 2012 निर्भया केस, एंड वो हार्वी विंस्टीन, एक जो फेमस प्रोड्यूसर हैं हॉलीवुड के, उनके ऊपर काफ़ी महिलाओं ने एलिगेशंस लगाए थे ऑफ सेक्शुअल हरेसमेंट। सो फोर्थ वेव ने सोशल मीडिया का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। सो ये तो हो गई वेव्स की बात, बट फेमिनिज्म में भी काफ़ी सारी थियोरीज हैं एंड काफ़ी सारे उसके भी ब्रांचेज हैं। फॉर एग्जांपल दिस मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो बात करता है क्लास की, कि जो अपर क्लास वुमेन है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कंपैरेटिवली कम है, बट जो लोअर क्लास की महिलाएं हैं, जो गरीब परिवारों की हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन किसी भी फॉर्म में वो ज़्यादा है। सिमिलरली देयर इज़ ब्लैक फेमिनिज्म, यानी कि जो वाइट महिलाएं हैं, जो वाइट वुमेन हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कंपैरेटिवली कम होता है, बट जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक वुमेन हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। सो ये तो हो गई थियरीज़ की बात एंड लाइक ब्रांचेस। तो अभी जो एक न्यू ब्रांच है जो थोड़ी रिसेंट है, इट इज़ कॉल्ड रेडिकल फेमिनिज्म, या जिसको हम कह सकते हैं सूडो फेमिनिज्म, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी। तो उस फेमिनिज्म में क्या है, कुछ महिलाओं ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है। लाइक वो सोचते हैं कि अगर मतलब लड़कों की उनको बराबरी करनी है, कि अगर लड़के आगे हैं तो हमें अच्छे काम में भी आगे निकलना है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट देन वो सोचते हैं कि अगर लड़के बुरे हैं तो हमें भी बुरा बनना है, हर चीज़ में बराबरी करनी है। एंड वो क्या करती है, कभी तो जैसे किसी सिचुएशन में अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के फ़ायदा है तो वो फेमिनिस्ट बन जाएंगी, और कहीं पे अगर अबला नारी बन के फ़ायदा है तो वो आंसू बहाएंगी, या जो वुमेन कार्ड प्ले करना होता है ना, मैं बेचारी अबला नारी, उस तरीके से वो मतलब मोल्ड कर लेती हैं अपने इंटरेस्ट को सूट करने के लिए। एंड जो ये रेडिकल फेमिनिज्म है ना, ये कहता है कि महिलाओं के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको आप प्रायोरिटाइज करो और पुरुषों को साइडलाइन कर दो। सो ये थोड़ा एक लाइक दिक्कत वाली चीज़ है जो सोसाइटी में लाइक टर्मोइल लेके आ रहा है, और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो और लेके आएगा। सो अगर अभी हम बात करें तो महिलाओं को क्या आपत्ति है, लाइक फेमिनिज्म को उन्होंने ट्विस्ट क्यों किया है, उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि महिलाएं जो ये रेडिकल फेमिनिस्ट जो होती हैं, एक कारण ये है कि कोई कारण ही नहीं है, मतलब उस महिला का नेचर ही ऐसा है कि वो अग्रेसिव है या वो ऑटोक्रेटिक है, तो वो हमेशा मतलब लड़कों के साथ जहाँ भी सामना होगा तो वो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ती उसको परेशान करने का या जो भी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं लाइक एक महिला ड्राइव कर रही है और एक पुरुष भी ड्राइव कर रहा है और टक्कर हो जाती है, तो गलती किसी की भी हो, वो महिला क्या करेगी, उस पुरुष पे चिल्लाने लग जाएगी, और वो पुरुष कुछ बोल ही नहीं सकता बिकॉज वुमेन है ना, तो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि पता है कि कोई भी बात किसी भी तरह से लाइक ट्विस्ट की जा सकती है। तो लाइक जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो भी आएगा एंड वो भी उस महिला को बोलेगा कि मैडम आप शांत हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है, सिचुएशन का या अपने जेंडर का गलत फ़ायदा उठाने वाली बात है। ठीक है, तो एक तो कारण ये हो गया कि महिलाएं रेडिकल हैं क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, कुछ महिलाएं। एंड दूसरा कारण ये है कि महिलाओं में ना बिटरनेस बहुत है, पुरुषों को लेके बहुत बिटरनेस है, क्योंकि उन्होंने या तो पुरुषों के हाथों एक्सप्लॉयटेशन सहा है, या उनकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट वुमेन है, लाइक उनकी मदर हो गई, उनकी सिस्टर हो गई, फ्रेंड्स हो गई, तो उनको एक्सप्लॉयट होते हुए देखा है। तो पेट्रियार्की के बुरे परिणाम उन्होंने भुगते हैं, तो एक तरफ से पुरुषों से नफरत हो गई है, तो इसलिए वो मतलब हर एक चीज़ को मेन वर्सेस वुमेन बना देती हैं। इवन मेन का भी यही है। अगर हम अब बात करें पुरुषों की कि उनको फेमिनिज्म से क्या इशू है, तो कुछ पुरुष तो हैं जिन्हें फेमिनिज्म का मतलब पता है एंड वो उसको सपोर्ट भी करते हैं स्ट्रांगली। सो दोज मैन आर कम्प्लीटली लाइक दे आर ट्रू ब्लू फेमिनिस्ट, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जिनको फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता, उन्हें लगता है इट इज़ अबाउट फीमेल डोमिनेटिंग मेन, है ना, मतलब पेट्रियार्की का उल्टा है, मेट्रियार्की है, जो कि गलत है। एंड काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जो फेमिनिज्म को अपोज करते हैं, और चाहे उनको सही डेफिनेशन पता भी चल जाए तो भी वो अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना थ्रेटन फील कर रहे हैं एक तरफ से
कि एक उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नज़र आ रहा है कि अगर फेमिनिज्म आ जाएगा और लाइक सोसाइटी थोड़ी इगैलिटेरियन हो जाएगी मेन एंड वुमेन के लिए, तो उनकी जो सिचुएशन है, जो उनकी पोजीशन है, वो खतरे में रहेगी और उनका जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोसाइटी पे, सोशल सिस्टम पे, लीगल सिस्टम पे या पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमी हो गया, फाइनेंस हो गया, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे पुरुष क्या करते हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते महिलाओं को लाइक अपोज करने में। चाहे कोई महिला सही भी हो, अगर वो किसी पुरुष को कुछ कह रही है, भले ही वो सही भी हो, बट वो हमेशा सूडो फेमिनिज्म को बीच में लेके आ जाएंगे और महिला को मतलब बोलते हैं ना कि नेमिंग एंड शेमिंग वो करना शुरू कर देंगे कि आजकल की लड़कियां तो ऐसी हैं वैसी हैं। तो ये इशू है। तो अगर हम बात करें अब लाइक वेस्ट में क्या चल रहा है फेमिनिज्म, क्योंकि जो वेस्ट में है वो इंडिया में भी कभी ना कभी आएगा, तो वहाँ पे एक और ही लेवल पे चल रहा है फेमिनिज्म। सो वहाँ पे लोग कहते हैं कि जो जेंडर है, लाइक जो सेक्स है, मेल एंड फीमेल, उसको ही ख़त्म कर दो, कि जेंडर कुछ होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी कॉमन टॉयलेट्स फॉर मेन एंड वुमेन इन लाइक वर्क प्लेसेस, इन ऑफिसेस, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉमन वार्ड्स फॉर मेन एंड वुमेन इन हॉस्पिटल्स एंड कॉमन सेल्स इन प्रिजन फॉर मेन एंड वुमेन, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि लाइक कोई लड़का है जो वैसे तो मेल है, बट वो कहता है कि मेरा सेक्स तो मेल है बट जेंडर मेरा फीमेल है, यानी बायोलॉजिकली तो मैं मेल हूँ बट अंदर से मैं एक फीमेल की तरह फील करता हूँ, तो मुझे वुमेन के साथ वार्ड में रखा जाए या सेल में डाला जाए। एंड देन फिर पता चलता है कि उसने उस महिला का रेप कर दिया। ऐसे इश्यूज कुछ आए हैं। एंड इसके अलावा एक और ही मतलब जो देखने को मिल रहा है वेस्ट में। सो वेस्ट में जो फेमिनिज्म है, इट इज़ चैलेंजिंग द नेचर, कि मेन एंड वुमेन कंप्लीटली इक्वल होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इक्वल है भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकते। तो वो नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। लाइक अगर आप गूगल फीड पे अगर आप डाल के देखेंगे तो 2 वर्ड टाइप करना, मेन कैन, एंड जो सर्च बटन है प्रेस मत करना, तो उसमें जो सर्च ऑप्शंस आते हैं ना, तो उसमें आएगा मेन कैन बिकम प्रेग्नेंट, मेन कैन हैव पीरियड्स। तो एक्चुअल में लड़के क्या कह रहे हैं, दैट वी आर डिप्राइव्ड ऑफ बीइंग अ मदर, एंड हम भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, हमें भी बच्चे पैदा करने हैं, मदरहुड को एक्सपीरियंस करना है। सो वो सर्जिकली यूटरस इम्प्लांट करा रहे हैं अपनी बॉडी में। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एंड एक्चुअली होता क्या है, कारण इसका ये है कि जब इंसान ज़्यादा एडवांस हो जाता है, ज़्यादा उसके पास पैसा है, एंड लाइक कोई सिचुएशन, कोई टेंशन रहती नहीं है, कुछ करना बाकी नहीं रहता, तो ऐसे में उसको एडवेंचर सूझता है। सो ये उसी तरह का एक मिस एडवेंचर है। इंडिया में भी कल को ये आएगा कि हमें भी, लड़के कहेंगे कि हमें भी महिला बनना है, महिलाओं की तरह ही कपड़े पहनने हैं। वहाँ पे हो भी रहा है कि कुछ मेल मॉडल्स हैं, वो मेकअप लगा के एंड गाउन पहन के, हील्स पहन के फ़ोटो शूट कर रहे हैं कि अगर लड़कियाँ लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं, शॉर्ट हेयर रख सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक तरफ से पागलपनी है वैसे देखा जाए। सो अगर हम बात करें तो मीनिंग मैंने बता दिया है कि फेमिनिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है और फिल्मों ने भी बहुत गलत तरीके से दिखाया है। लाइक वो एक मूवी थी ना, वेब सीरीज़ थी 4 मोर शॉट्स, उसके अलावा भी कुछ है। तो फेमिनिज्म एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज़ है एंड ये लिबरेशन की बात करता है, क्योंकि पेट्रियार्की जो है ना, वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत डेंजरस है, बहुत हार्मफुल है। और इसके लिए इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बाद में। सो अभी की अगर हम बात करें, सो मतलब तो मैंने बता दिया। एंड आज का दिन एक्चुअली ठीक था फेमिनिज्म के बारे में बताने के लिए, बिकॉज टुडे इज़ वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड महाशिवरात्रि है। एंड लॉर्ड शिवा इज़ अ ट्रू ब्लू फेमिनिस्ट। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी जो है ना, इट इज़ अ फेमिनिस्ट सोसाइटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लोगों को ये पता नहीं है, सबको लगता है कि जो फेमिनिज्म है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमने बाहर से डिराइव किया है, बट ऐसा नहीं है। जो फेमिनिज्म है वो इंडियन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आपको इवेंट्स, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज मिलेंगी जिससे ये प्रूव होता है कि इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग से ही फेमिनिस्ट सोसाइटी है। सो ये वीडियो आप फॉरवर्ड करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।